तमाम गुजर बकरवाल भाइयों, मोदी साहब ने जो गुजर बकरवालों के लिए काम किया है वो 70 साल यहां एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने नहीं किया। मुबारकबाद पेश करते हैं हम मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे साथियों, मोदी साहब ने रविंदर राणा साहब जिंदाबाद। रविंदर राणा साहब जिंदाबाद। मेरे रविंदर साथियों, राणा साहब जिंदाबाद। यहां 70 साल गुज्जर और बकरवाल जो हमारे भाई बहने हैं उनके बच्चों के गले काटे किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने। मैं सवाल पूछता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो हुकूमत में रहे हुक्मरान थे और कांग्रेस के लीडर और पीडीपी के लीडर, आपने 70 साल यहां हुकूमतें की, आपने क्यों गुजर बकरवाल बच्चों के गले काटे? काला कानून, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जब मिलकर लाया और सिर्फ गुज्जर और बकरवाल बच्चों की नौकरियां खत्म करने के लिए वह काला कानून लाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने लाया था। जनाब, ये जुल्म और सितम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने गुज्जर बकरवालों के साथ। मेरे साथियों, इतना ही नहीं, हर साल कम से कम 5000 नौकरियां जो गुज्जर और बकरवाल, गद्दी और सिप्पी जो एसटी के भाइयों की वादी कश्मीर में लगती थी, उन नौकरियों को खाया एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जब इन्होंने काला कानून गुज्जर और बकरवाल बच्चों के खिलाफ यह इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का बैन कर दिया। आज मोदी हुकूमत आई, यह काला कानून जिसने गुज्जर और बकरवाल बच्चों को जमा किया था उसको खत्म करके गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ इंसाफ किया है, तो मोदी साहब ने किया। मुबारक है मोदी साहब को। साथियों, आज जमीनों के मालिकाना हक जंगल में रहने वाले बकरवाल हो या गुज्जर हो, गद्दी हो या सिप्पी हो, जनाबे वाला मोदी साहब ने दिए हैं। 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर, पीडीपी के भी चीफ मिनिस्टर है। 70 साल गुज्जर बकरवालों को कभी जमीनों के मालिकाना हक नहीं दिए, उल्टा ये जंगल के गार्ड, फॉरेस्टर, रेंजर को भेज के गुज्जरों और बकरवालों के कुल्ले कराते थे। आज सारे समाज का उसमें रोल होगा, सबकी मदद हमको चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह हमारा मिशन है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी की हुकूमत बनाने में सबसे बड़ा रोल गुज्जर और बकरवालों का होगा और इसके साथ साथ जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो भी, जो हमारे पहाड़ी कबीले के भाई बहन हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनाने में। हम आपसे वादा करते हैं कि जैसे मोदी साहब ने गुज्जर बकरवालों को उनके हक दिए, इंसाफ दिए, जैसे मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले के लोगों की बात की, उनको इंसाफ देने की बात की, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करते हुए आपके हर मसाइल को हल करेंगे। और आने वाले सालों में ये जो आपके गांव में ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहां पक्के पक्के मकान बने, गुज्जर बकरवालों को भी जीने का हक है, ये सारे काम हम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के एम्बेसडर हो, मायानाज वर्कर हो, एसटी मोर्चा के लोग अपने अपने एरिया में जाके एक तूफान खड़ा कर दो कैंपेन का। और मोदी साहब और बीजेपी ने जो गुज्जर बकरवालों के और जो पहाड़ियों के हित में किया है उसका जगह जगह जाके जिक्र करो। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, आप 1 कदम चलेंगे, हम 10 कदम आपके साथ। जिंदाबाद मोदी साहब। और सबसे बड़ी बात, मेरे गुज्जर बकरवाल भाइयों, गद्दी सिप्पी भाइयों, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे मुल्क में 70 साल थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में यहां के हुक्मरानों ने जो दीवार लगाई थी 370 की, उसके कारण यहां गुज्जर और बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं था। आज जब ये दीवार हट गई
तो गुज्जर बकरवालों को 9 सीटें यहां रिजर्व हो गई। आपको मुबारकबाद है और ये सब मोदी साहब की देन है। ये आप भी है। आज मोदी साहब ने एसटीज को 9 सीटें रिजर्व की। आज बीडीसी, डीडीसी, पंच, सरपंच, म्युनिसिपैलिटी के अंदर गुज्जर और बकरवाल हमारे भाई बहन, हमारे नौजवान जीत के आए।